नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बेटा मैं आज एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको OMR शीट भरना सिखाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है 17 फेब से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अब बेटा बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, पहला एग्जाम मैथ्स का है आपका, तो मुझे उम्मीद है आप सभी की तैयारी तो हो ही गई होगी एग्जाम्स की। बेटा पेपर शुरू करने से पहले ना हमें 15 मिनट्स मिलते हैं। उन 15 मिनट्स में हमें पेपर भी रीड करना होता है और एक हमें OMR शीट भरनी होती है जो पेपर के आंसर शीट के ऊपर लगी होती है। अब वो OMR शीट हमें बिल्कुल सही तरीके से भरनी होती है क्योंकि वो हमारी सारी डिटेल्स होती है। अब वो OMR शीट हमें एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग भरनी होती है। हमारे पास एडमिट कार्ड तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने इशू हो ही गया होगा स्कूल से, आपको सभी ने ले लिया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, OMR शीट पे जो भी गाइडलाइंस है वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि हमें OMR शीट कैसे भरनी है, हमें एग्जाम्स में क्या लेके जाना है, एग्जाम वाले दिन सेंटर पर क्या नहीं लेके जाना है। ठीक है बेटा। तो एक चीज़ और, नीचे उस पर एक चीज़ और मिलेगी आपको एडमिट कार्ड पे, जहाँ पर आपको अपने फादर, मदर या गार्जियन के साइन भी कराने होंगे। तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड को लेमिनेट करा लेते हैं। बेटा लेमिनेट तो ठीक है करा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फादर, मदर या किसी भी गार्जियन के साइन वहाँ पे कराना बहुत ज़रूरी है। चलो बेटा हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको OMR शीट कैसे भरनी है। देखिए बेटा, जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम 17 फेब को 10th क्लास का मैथमेटिक्स का है, तो बेटा OMR शीट में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे आपका मैथमेटिक्स का है तो आपको इसमें फिल करना है मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और रनिंग हैंड में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। जिन बच्चों ने बेसिक लिया है वो बेसिक लिखेंगे, जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है वो स्टैंडर्ड लिखेंगे। मैं आपके लिए बेसिक लिख के दिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स बेसिक। इसका हमारा जो कोड है वो आपको नीचे लिखना है 241। अगर आप ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखेंगे तो उसका जो कोड होता है वो 041 होता है, तो आपको नीचे 041 लिखना है। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। बेटा जैसे हमारा 17 फेब को ट्यूसडे पड़ रहा है तो पहले डे, तो दैट इज ट्यूसडे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 17 फेब 2026। ये आपको फिल कर देना है। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। बेटा जैसे CBSE में मैथमेटिक्स सभी ने इंग्लिश मीडियम में लिया होता है, तो आप यहाँ पे मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर इंग्लिश लिखेंगे, ENGLISH। आफ्टर दैट बेटा राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को लिखे दर्शाइए। बेटा जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक कोड नंबर लिखा होगा टॉप पे, वो कोड नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। मैं आपको भर के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो भी कोड नंबर वहाँ पे लिखा होगा वही आपको लिखना है। और बेटा सेम सेट नंबर भी लिखा होगा, तो आपको सेट नंबर भी इसमें ओवल करना है। मान लीजिए इसी बच्चे को सेट 1 मिलता है तो आपको सेट 1 को इसमें ओवल कर देना है। 2 मिलेगा तो 2 को, 3, 4 जो भी आपको सेट नंबर मिलेगा वही आपको इसमें ओवल करना है। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। इसका क्या मतलब है कि आपने जो अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं ली हैं ये पहले नहीं भरना आपको, ये लास्ट में आपको भरना है। जब मान लीजिए आपने पूरा पेपर आपका हो गया और पेपर खत्म होने से पहले आपको एक आंसर शीट की जरूरत पड़ जाती है, सप्लीमेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो आप एक सप्लीमेंट अगर लेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लेंगे तो आप 2 लिखेंगे। क्लियर बेटा। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो वो इसमें यस लिखेगा, जो नहीं है वो इसमें नो लिखेगा। मान लीजिए हम इसमें विकलांग नहीं है तो हम इसमें नो लिखेंगे। उसके बाद कोड ऑफ डिसेबिलिटी। बेटा आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, अगर आप डिसेबल होंगे, विकलांग होंगे तो आप अपना कोड लिखेंगे एडमिट कार्ड से देख के। अगर नहीं है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है नहीं, नो, तो यहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल आप डाल देंगे। उसके बाद क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया है या नहीं, वेदर राइटर प्रोवाइडेड। अगर आप ये मान लीजिए कहीं कोई हाथ में चोट है, कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको किसी राइटर की नीड है, तो पहले ही हम स्कूल के थ्रू CBSE को मैसेज कर देते हैं हमें राइटर की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। मैं यहाँ पे आपको नो लिख के दिखा रहा हूँ। आफ्टर दैट यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम। अगर कोई बच्चा विजुअली चैलेंज्ड है तो जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। मैं बेटा आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो विजुअली चैलेंज नहीं है तो NA आएगा, नीचे की स्पेस का आपको यूज नहीं करना। आफ्टर दैट बेटा कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। मान लीजिए जो एग्जाम देने वाला बच्चा है उसका नाम सचिन कुमार है,
तो SACHIN, ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कुमार, जो आपका सरनेम है उसके लिए आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना है, उसके बाद कुमार, KUMAR। और ये जो भी मैं फिल कर रहा हूं ना बेटा, सारा कुछ मैं तो पेंसिल से करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको सारा कुछ ब्लू पेन से ही करना है। एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सा पेन आपको लेके जाना है। वैसे बॉल पेन हो आप ज्यादा ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है बॉल पेन, ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता सीबीएसई में, तो आप ब्लू बॉल पेन ही लेकर जाएं। जैसे आप इंक पेन भी ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बॉल पेन से थोड़ी स्पीड हमारी इंक्रीज होती है, तो बॉल पेन ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बेटा जैसे सचिन कुमार लिख दिया, मान लो इसका नाम सचिन कुमार वशिष्ठ है, तो क्या करेगा, एक ब्लैंक और छोड़ेगा, उसके आगे वशिष्ठ लिखेगा। आफ्टर दैट बेटा जैसे S फॉर सचिन है, उसके नीचे S ABCD अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, S जहां पे आ रहा है आपको वहां पे ओवल करना है। उसके बाद बेटा A है, A को आपको ओवल करना है। बेटा कोई भी चीज समझ ना आए इसको पढ़ते हो तो अपने इन्विजिलेटर से जरूर पूछिएगा। 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं रूम में, तो आप उनसे जरूर पूछ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोच के चलना है जैसे आप अपने स्कूल में ही एग्जाम दे रहे हैं। वो टीचर्स भी सेम होते हैं जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं। SAC ABC, तो आपको C को ओवल करना है, घबराना नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट H को ओवल करना है। आफ्टर दैट I को ओवल करना है। आफ्टर दैट N जहां पे भी आपका आएगा, M के बाद N आया तो N को ओवल करना है। उसके बाद बेटा कुमार का K, एक ब्लैंक छोड़ खाली है तो उसके नीचे ओवल नहीं करना है। आफ्टर कुमार का K आफ्टर U को आपको ओवल करना है, U। M देन A, देन बेटा R। ये बेटा ये हो गया सचिन कुमार। आफ्टर दैट बेटा आपका रोल नंबर है। रोल नंबर मैंने एक ना बेटा अपनी मर्जी से कोई भी रोल नंबर ले लिया है मैंने, 52365234। इसमें भी जैसे आपने अल्फाबेट्स को ओवल किया है, सेम आपको आपके जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं इनको भी ओवल करना है। जैसे 5 का के नीचे 5, देन 2, देन बेटा 3 के नीचे ही 3 को करना है, देन 6। आपको वही रोल नंबर लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है, नेम भी सेम वही लिखना है जो एडमिट कार्ड में दिया है। देन 5, देन 2, देन बेटा 3, देन बेटा 4। सभी को क्लियर है बेटा? इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, बेटा जैसे हमने अभी मैथमेटिक्स बेसिक लिया था यहाँ पे, तो 241 लिया था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 241 डालेंगे, 241। ठीक है बेटा, 2 के नीचे 2 को ओवल करना है, 4 के नीचे 4 को ओवल करना है, 1 के नीचे 1 को ओवल करना है। पेंसिल से नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। सेंटर नंबर बेटा जो भी आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर नंबर लिखा होगा, मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर नंबर 124101, मान लीजिए ये सेंटर नंबर मैंने कोई अपनी मर्जी से लिया है, आपको वही भरना है जो सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने आ रहे हैं। उसके बाद ओवल करना है 1 2 4, बेटा अगेन 1 0 1। पहले एग्जाम के बाद तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आदत पड़ जाती है, फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आपने ऊपर लिखा है मैथमेटिक्स बेसिक, तो आप भी यहां पे भी सेम सब्जेक्ट डालेंगे, मैथमेटिक्स बेसिक। यहां पे आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा स्कूल नंबर एज पर द एडमिट कार्ड, जो आपके स्कूल का नंबर है, आपके स्कूल का नंबर भी एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। मान लीजिए ये 5 डिजिट का होगा, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 23011, वो आपके एडमिट कार्ड पे जो होगा आपको वही लिखना है। ये मैंने केवल एक एग्जांपल लेके समझाया है आपको। आफ्टर दैट बेटा फादर गार्जियंस नेम, आपके पिताजी का जो नाम है, मान लीजिए मैंने सचिन कुमार एग्जांपल लिया है, इनके पिताजी का नाम मान लीजिए अमित कुमार है, तो श्री अमित कुमार। आफ्टर दैट बेटा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सचिन कुमार है तो मैंने यहां पे सिग्नेचर कर दिए हैं सचिन कुमार के।
इस तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं। बेटा नीचे एक चीज और है, सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। जो आपके रूम में ड्यूटी दे रहे होंगे इन्विजिलेटर, उनको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको गलती से भी सिग्नेचर नहीं करने हैं। केंद्र अधीक्षक की मोहर, सेंटर सुपरिटेंडेंट की जो स्टैंप होगी वो यहाँ पर आएगी। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ पे आपको कोई काम करना है, ना यहाँ पे कोई काम करना है, और ना ही आपको जो स्पेस फॉर ऑफिस यूज है इस पर कोई काम करना है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा कि हमें ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। देखिए जैसे सप्लीमेंट शीट यूज्ड है, मान लीजिए आपका एग्जाम ओवर हो गया है और उससे पहले आपने एक सप्लीमेंट शीट यूज की है, तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। अगर 2 लिए तो 02 लिख देना है, और नहीं लिया है तो इस पर केवल डैश डाल देना है, ब्लैंक छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है आपको उसके बारे में। ठीक है बेटा, मैं एक बार सारी चीज दोबारा से समझा रहा हूँ। देखो बेटा, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक 241 कोड है, उसका डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन ट्यूसडे 17 February 2026। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, जो आपका मीडियम है, मैंने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश। कोड नंबर आपके पेपर पे भी लिखा होगा, सेट नंबर भी पेपर पे होगा। जो नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट हमने अभी बताया आपको, इतनी यूज की है। ये मैंने आपको, अगर आप विकलांग हैं तो यस, नहीं तो नो। जब विकलांग नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, राइटर है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद अगर आप दृष्टिहीन हैं, विजुअली चैलेंज्ड हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है, नहीं तो NA लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। सेम आपका नेम आएगा, सरनेम है तो ब्लैंक छोड़ना है, और एक 3 नेम्स है, सचिन कुमार वशिष्ठ है तो सचिन फिर ब्लैंक फिर कुमार फिर ब्लैंक फिर वशिष्ठ। अल्फाबेट के नीचे अल्फाबेट को ओवल करना है, ऐसे ही एक ब्लैंक छोड़ देना है, नीचे उसको ओवल भी नहीं करना है, फिर कुमार में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स आपको ओवल करना है। सेम रोल नंबर में करना है बेटा। नीचे सब्जेक्ट कोड, जो आपके सब्जेक्ट का कोड है 241, वो यहाँ पे लिखना है, उसको ओवल करना है। सेंटर नंबर, जो आपके सेंटर नंबर एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, एज पर एडमिट कार्ड लिखा भी हुआ है ऊपर, वो सारे आपको ओवल्स कर देने। फिर आपको स्कूल नंबर, जो आपके अपने स्कूल का नंबर है, ये तो सेंटर नंबर था जहाँ पे एग्जाम देने गए हैं, या आपके स्कूल का नंबर है जिस स्कूल में पढ़ते हैं, एडमिट कार्ड में उसका नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक, रोल नंबर, ये चीज रह गई थी बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ। रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर आपने यहाँ फिल किया है, उसको आपको वर्ड्स में भी लिखना है। जैसे 5 करोड़, ये पहले से लिखा हुआ करोड़, 23 लाख, 65,000, 234। फादर नेम श्री अमित कुमार। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो आपका जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं वो आपकी सिग्नेचर। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा आपको। और आप कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा बेटा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आपका फीडबैक दे दूंगा आपको कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग। थैंक यू।